नमस्ते और शुभ नवरात्रि। हमारे प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है धार्मिक सागा चैनल के नवरात्रि पॉडकास्ट सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको नवरात्रि के अनुपम रंग, महत्वपूर्ण दिन और इस उत्सव के महत्वपूर्ण संदेशों को परिपूर्ण रूप से पेश करेंगे। हर पॉडकास्ट एपिसोड एक नवरात्रि के दिन के महत्व, व्रत, त्योहार और पूजा के परंपरागत पहलुओं को छूने का प्रयास करेगा, ताकि आपका हर दिन एक अद्भुत ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव बने। इस सीरीज के साथ हम सभी नवरात्रि के माहौल में डूबकर देवी के आग और अनुपम सौंदर्य का आनंद लेंगे, जो हमें आग शक्ति का आशीर्वाद और सामर्थ्य का संदेश देती है। हमारे साथ जुड़कर नवरात्रि के इस पावन उत्सव को अपने परिवार में आशीर्वाद, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मनाएं। पंचांग के अनुसार वैसे तो पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि कहलाती है। चैत्र और अश्विनी माह में पड़ने वाली नवरात्रि प्रमुख होती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। क्या है नवरात्रि मनाने का इतिहास। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना से जुड़े नवरात्रि के इस पावन उत्सव को मनाने की क्या कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रचलित कथा के अनुसार असुर महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लिया था। उसकी मृत्यु मानव, असुर या देवता किसी के हाथों नहीं हो सकती थी। केवल एक स्त्री ही उसका वध कर सकती थी। इस वरदान को प्राप्त कर महिषासुर मानवों और देवताओं को सताने लगा। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास पहुंचे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। इस प्रकार महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज पुंज से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। इनका नाम महिषासुर मर्दनी रखा गया। देवताओं से अस्त्र शस्त्र शक्तियां पाकर मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवी देवताओं ने 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया। मान्यता है कि तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब वह समय अश्वनी माह का था। लेकिन हर साल अश्वनी माह की प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि का इतिहास भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब रावण से लड़ाई में विजय प्राप्त करने और माता सीता को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा पूजा का अनुष्ठान किया था और 10वें दिन देवी दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध किया। इसके बाद से नवरात्रि मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई और 10वें दिन रावण दहन किया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि कब है? 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ होने जा रही है। माता रानी का ये महा उत्सव 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर तक रहेगा। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 तिथियों में बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इन्हीं 9 दिनों में अक्सर लोग नया व्यापार शुरू करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। शारदीय नवरात्रि तिथि मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि आरंभ 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात्रि 11:24 से। प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर रविवार देर रात 12:32 पर। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ होगी। यदि आप कलश स्थापना करके नवरात्रि को विधि विधान से मनाना चाहते हैं, तो आप 15 अक्टूबर को कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक ही रहेगा। तो आइए जान लेते हैं कलश स्थापित की विधि और इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए होगी। कलश स्थापना के लिए आपको कलश, मौली, आम के पत्ते का पल्लव यानी 5 आम के पत्तों की डाली, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूं या अक्षत, ज्वार बोने के लिए सामग्री, मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, गेहूं या जौ, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा की जरूरत होगी। अखंड ज्योति के लिए आप पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, रोली या सिंदूर, अक्षत ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 9 दिन के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल,
जौ, धूप, पंचमेवा, घी लोबान, लौंग का जोड़ा, गूगल, कमल गट्टा, सुपारी, कपूर, हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल, आचमन के लिए आदि लेना होगा। माता रानी के श्रृंगार के लिए लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली व अन्य श्रृंगार के सामान ले आए। कलश स्थापना के लिए कुल अवधि 45 मिनट रहेगी। तो आइए जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी बिछाकर स्वास्तिक बनाएं, फिर रोली और अक्षत से टीका करें और माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें, दुर्गा आरती करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। हमने आरती और चालीसा का वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा आने वाले पॉडकास्ट में हम हर देवी की पूजा आराधना कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। ध्यान रखें कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करें। कलश के मुंह पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाकर नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावे से बांधें। अब अम्बे माँ का आह्वान करें और दीपक जलाकर पूजा करें। आप ये तो जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों से 9 प्रकार के रंग भी जुड़े हुए हैं, जिनका अपना ही एक महत्व है। आज हम नवरात्र से जुड़े उन 9 रंगों और उनसे जुड़े धार्मिक पहलुओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है पहाड़ और पुत्री का मतलब होता है बेटी, यानी पहाड़ों की बेटी। इस दिन नीले रंग का बहुत महत्व है, जो कि स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक होता है। नवरात्र के पहले दिन नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। ये रंग ज्ञान और सीखने का प्रतीक होता है। इसके अलावा पीला रंग उत्साह, खुशी और बुद्धि का भी प्रतीक होता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हरा रंग पहनकर की जानी चाहिए। ये हरा रंग नई शुरुआत और विकास का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन करते समय ग्रे रंग का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जो कि उम्र और अनुभव के साथ आने वाले आत्मसम्मान और बुद्धि का संकेत देता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा में संतरी रंग का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि अग्नि और शक्ति का संकेत देता है। ये रंग सकारात्मकता के लिए भी जाना जाता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इस दिन सफेद रंग का महत्व है और लोग सफेद रंग के कपड़े पहनने से लेकर अन्य चीजों में भी सफेद रंग का अधिक इस्तेमाल करते हैं। इस रंग से स्वच्छता, सरलता और शुद्धता को बढ़ावा मिलता है और अच्छे विचार आते हैं। साथ ही ये रंग शांति का भी प्रतीक है। नवरात्र के 7वें दिन माँ काल रात्रि का पूजन किया जाता है और इस दिन लाल रंग का बड़ा महत्व है। लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता का पूजन करना अच्छा माना जाता है। ये रंग साहस, स्नेह, बलिदान और क्रोध को दर्शाता है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आसमानी रंग पहनकर करनी चाहिए। ये रंग सर्वज्ञता, अनंतता, अनंतकाल और अमरता को दर्शाता है। नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा गुलाबी रंग पहनकर करनी चाहिए, जो कि स्नेह, दया और स्त्रीत्व को दर्शाता है। आज हमने जाना नवरात्रि कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, नवरात्रि कलश स्थापना विधि और कौन से रंग कौन से दिन पहनकर पूजा से अधिक लाभ मिलता है। अगला नवरात्रि पॉडकास्ट एपिसोड में हम देवी शैलपुत्री से जुड़ी कई बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा आराधना कैसे करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धर्म सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में।